अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पर जा रही थी इनाया को ट्यूशन ड्रॉप करने के लिए। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं साथ ही बकाले पे चली जाऊँ, बिकॉज मुझे चाहिए थी पालक और वो मेरे पास थी नहीं। तो मैंने कहा एक ही चक्कर में दोनों काम हो जाएंगे मेरे। और मौसम आज यहाँ का इंतहाई शदीद वाली गर्मी थी, बिकॉज रात को बारिश भी हुई थी जो कि मुझे पता नहीं चला, मुझे सुबह पता चला। बट खैर गर्मी थी यहाँ पे। गाड़ी मेरी फंसी हुई थी, खैर मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाल ली और उसके बाद फिर हम चल पड़े। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि राइट साइड पे हमारे यहाँ मस्जिद है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये स्कूल है। एंड फिर उसके बाद ये सारी बिल्डिंग्स ही हैं जिनमें ऑब्वियसली ये सारा रिहायशी एरिया, बस जहाँ पे सब कुछ है, शॉप्स हैं, बिल्डिंग है, स्कूल है, मस्जिद है, एक पार्क ही नहीं है। खैर उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर। एंड देन मैं आज बना रही हूँ जी चिकन शवारमा। शवारमे के लिए मैंने ले लिया था बोनलेस चिकन, जिसके मैंने जस्ट 2 पीसेस ही लिए थे, बिकॉज मुझे क्वांटिटी जो है वो हम 2 पर्सन के हिसाब से ही बनानी थी और ताकि मेरी चीज़ें जो वो वेस्ट भी ना हो। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर लिया था योगर्ट, देन मैंने इसमें ऐड किया था सॉल्ट, देन मैंने इसमें ऐड किया कोरिएंडर, टर्मरिक, चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, एंड देन गार्लिक पाउडर, एंड देन उसके बाद लेमन, एंड देन मैं इसमें सबसे एंड पे ऐड करूँगी तिक्का मसाला। सो इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इनको कर लूँगी अच्छे से मिक्स और फिर मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। आपके पास जितना टाइम है आप रख सकते हैं, मतलब आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको 1 आवर के लिए भी रख दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने हार्डली 15 से 20 मिनट ही रखा। एंड देन मैंने अब बनानी है इसकी सॉस। यहाँ पर मैंने ले लिया गार्लिक के 3 से 4 पीसेस। देन मैंने ऑयल ले लिया था, विनेगर ले लिया था, साल्ट, ऑरिगेनो एंड ब्लैक पेपर एंड लेमन। सो ये हम इसकी बना रहे हैं गार्लिक सॉस। एंड जहाँ पे फिर हम इसको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। एंड ट्रस्ट मी ये इतनी अच्छी बनी थी, इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल वैसा ही आया था जैसा आपको बाज़ार में शवारमा मिलता है और उसके अंदर जो एक क्रीमी सा आपको टेक्सचर मिलता है ना, पाकिस्तान के स्पेशली जो शवारमे होते हैं। यहाँ अरब के जो शवारमे होते हैं उनके अंदर क्रीमी टेक्सचर नहीं होता। सॉसेज जो हैं वो बहुत कम यूज़ करते हैं, इनका काफ़ी ड्राई होता है। आप अगर बोल दें तो ऐड कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। मैंने इसमें फिर मायो ऐड किया था और फिर उसके बाद इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी नज़र आने लग गई थी। तो अब मैं बना रही थी पकौड़ों के लिए सामान काट रही थी। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पकौड़ों के लिए सामान काट के रख देती हूँ सबसे पहले। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसमें प्याज, आलू, पालक भी, मसाले भी और बेसन भी मैं डाल के अच्छे से उनको कर देती हूँ मिक्स। एंड मैं उसको रख देती हूँ। एंड देन पालक अपना पानी छोड़ देती है, आलू भी एंड प्याज भी। तो जो बेसन होता है ना, मुझे उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो उसी पानी में ही हो जाता है मिक्स। और क्योंकि मैं बेसन वैसे ही कम यूज़ करती हूँ पकौड़ों के अंदर, तो वो पकौड़े इतने अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। मुझे वो जो सॉफ्ट वाले पकौड़े होते हैं ना, फ्लफ़ी वाले, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे क्रंची और क्रिस्पी वाले पकौड़े पसंद है, तो मेरे वैसे ही बनते हैं। खैर फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी दही बड़े बना रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड आ रहे हैं तो आज सब कुछ बनेगा, वरना मैं अपने लिए सिर्फ एक ही चीज़ बनाती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो चॉप कर ली थी अच्छे से, जिसमें था टमाटर, प्याज, धनिया एंड सब्ज़ मिर्चें। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था सॉल्ट एंड चाट मसाला। एंड 1 क्यूब जो है मैंने मिंट का ऐड कर दिया था और 1 क्यूब जो है वो मैंने ग्रीन चिलीज़ का ऐड कर दिया था। सो इनको भी मैं अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। एंड देन मैं रख देती हूँ यहाँ पे। अब टाइम हो गया था कि मैं ना अपने जो चिकन था मेरा मैरिनेट हुआ उसको मैं रेडी कर लूँ। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें चिकन जो है वो ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने दही भल्लों के लिए, ये क्या बोलते हैं इनको, फुल्कियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खैर मैंने वो भी गर्म पानी में डाल दी ताकि वो भी बॉयल हो जाए। और चिकन जो है वो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, लाइक ये हाफ़ कुक हो चुका था, पानी इसका ऑलरेडी निकल चुका था और हाफ़ ड्राई भी हो चुका था। तो इट्स आलमोस्ट डन। ये बस आलमोस्ट इसमें मुझे 5 मिनट ही चाहिए थे और फिर ये रेडी हो चुका था। और अब मैं रेडी कर रही थी इसके लिए चीज़ें शवारमे के लिए, कि मुझे इसके अंदर जो फिलिंग है वो क्या क्या और किन किन चीज़ों की करनी है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था क्यूकम्बर को मैंने लंबाई में काटा है। क्यूब्स में भी मैंने इसलिए नहीं काटा बिकॉज़ क्यूब्स में वो बाहर निकल आता है एंड वो अच्छे से रोल भी नहीं होता, और दूसरा खाते हुए भी वो गिर जाते हैं। बस कैबेज का मसला था बिकॉज़ उनकी कैबेज जो है ना, बाहर जो शौरमा हम खाते हैं उनकी कैबेज बड़ी अच्छी होती है, लाइक बिल्कुल पतली पतली सी, लंबी लंबी सी। बट मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं काटूँ, तो मैंने ऐसे ही काट ली। देन मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ़्राइज़, और ये फ़्राइज़ बहुत ही अच्छी बनती है, आप ट्राई करके देखिएगा। मैं ये ले लेती हूँ मैदे के अंदर ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड दैट्स इट। और उसके बाद फ़्राइज़ ऐड करने के बाद मैं उसको इस तरीके से कर लेती हूँ मिक्स। एंड ये फ़्राइज़ इतनी अच्छी बनती हैं, इतनी अच्छी बनती है, इतना क्रंची टेस्ट आता है इनका कि मेरी बेटी को खैर बहुत पसंद है। मैं उसको यही बोलती
बोलती हूँ कि ये मैकडॉनल्ड वाली फ़्राइज़ हैं, एंड वो उसको लगता भी है, वो कहती है कि हाँ ये वही फ़्राइज़ है, बिकॉज़ इनमें सॉल्ट का भी टेस्ट आता है, इनमें ब्लैक पेपर का भी टेस्ट आता है, एंड सबसे अच्छी बात कि ये बहुत क्रंची बनती हैं, ये बहुत सॉफ्ट भी होती हैं, बट सेम टाइम वो क्रंची भी होती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि इनके अंदर ऑयल नहीं होता, ये मैदे की वजह से ऑयल इतना कम इसके अंदर ऑब्जॉर्व होता है। नॉर्मली अगर हम सिंपल फ्राइज़ बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल पीती हैं, लाइक किसी भी चीज़ के बिना हम बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल पीती हैं। खैर यहाँ पे मैंने बच्चों की प्लेट्स जो हैं वो रेडी कर दी थी, साथ में मैंने इनको बना के दे दी थी चिकन बॉल्स। अब मैं यहाँ पे शवारमे की जो रोटी है वो मैं कर रही थी गरम, एंड देन मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया था सॉस, एंड फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। और चिकन शुक्र है कि मेरा ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बड़े अच्छी सी क्वांटिटी जो है वो दोनों शॉर्मे में फ़िल हो गई थी, ना ही कम था और ना ही ज़्यादा था, बिल्कुल इक्वल था। तो शुक्र है कि एटलीस्ट मेरी चीज़ें वेस्ट नहीं होती, बिकॉज़ हम दोनों बहुत कम खाते हैं। पहले तो मैं जब मम्मी डैडी बनी, मैंने कहा थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़ को रखते हैं, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, हाथ से रखते हैं, जो चीज़ें हाथ से होती हैं वो किसी चीज़ से नहीं होती। खैर फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था टमाटो केचप, एंड देन मैंने थोड़ा सा सॉस जो है वो और ऐड कर दिया। मैंने कहा इसको भी वेस्ट नहीं करते, इसको ऐड कर देते, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो बस सॉस ही मैंने सारा ख़त्म कर दिया था। अब कहानी थी इसको फ़ोल्ड करने की, पता नहीं क्यों मुझसे फ़ोल्डिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा मैंने वीडियो एक देखी हुई थी तो मेरे से फ़ोल्ड भी अच्छे से हो गया। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, ये एक और काम जो है वो हमने कर लिया। तो बस ये थी हमारी थर्सडे की अफ्तारी, जिसमें थे रोल, ओफ माय गॉड रोल नहीं, शवारमा, एंड उसमें और पकोड़े थे, फ्रूट चाट थी, एंड मेरे लिए दही भल्ले थे, एंड दैट्स इट। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।